ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे टेंस के विषय में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और आपने हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण में टेंस या काल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज हम अंग्रेजी भाषा में उपयोग किए जाने वाले टेंस के प्रकार, वाक्य, उदाहरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस क्या होते हैं। टेंस एक निश्चित समय अवधि है जो हमें किसी घटना के होने या हो जाने के बारे में बोध कराती है। किसी घटना या कार्य को टेंस की समय अवधि के अनुसार अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। बीत गई घटना भूतकाल, चल रही घटना वर्तमान काल और आगे होने वाली घटना को भविष्यकाल में रखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। टेंस के जो 3 प्रमुख प्रकार होते हैं वो इस प्रकार से हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के विषय में जानेंगे। आप ये चार्ट देख सकते हैं। चार्ट में प्रेजेंट टेंस, पहचान और वर्ब फॉर्म 3 चीजें दी हुई हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर टेंस 4 प्रकार का ही होता है, तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होगा। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हैं इत्यादि आते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है क्रिया की और डू डस का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग होता है और साथ में is am are का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं यह आता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैज हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, समय का बोध इसमें होता है और इसके साथ हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ ing का प्रयोग इसमें होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और इसके उदाहरण। तो जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। जिन वाक्यों के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और कर्ता या अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एवं हेल्पिंग वर्ब में डू डस का उपयोग होता है, वह काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके उदाहरण हम जान लेते हैं। मैं पानी पीता हूं, तो इसमें आएगा आई ड्रिंक वाटर। आई के साथ डू या डस का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें आई ड्रिंक वाटर आएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। मैं रोज चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एवरी डे। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण। इसके बाद में हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जो कार्य अभी चल रहा है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब की ing फॉर्म का उपयोग होता है, वह काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन ए वाइल। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम देखते हैं कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी प्रोसेस में है। इसके बाद हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, वह काल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। गीता खाना पका चुकी है।
गीता हैज कुक्ड द फूड। इसमें देखिए गीता के साथ हैज का प्रयोग हुआ है और कुक्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है कुक की। इसके अलावा वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन ए लेटर, और बरसात हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। तो आपने देखा कि कर्ता के साथ इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम अर्थात समय आता है आदि शब्द आते हैं और कर्ता सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव प्लस बीन का उपयोग होता है तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वह काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके उदाहरण हम जान लेते हैं। वह आधे घंटे से नहा रहा है। इसमें कार्य चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, आधे घंटे से नहा रहा है, तो इसे हम लिखेंगे ही हैज बीन टेकिंग बाथ फॉर हाफ एन आवर, यानी कि वह आधे घंटे से नहा रहा है। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। आज शाम से बिजली चमक रही है। द लाइटनिंग हैज बीन शाइनिंग सिंस द इवनिंग। और तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। वे 4 बजे से तालाब में नहा रहे हैं, तो इसमें भी इसी प्रकार से इस वाक्य को बनाया जाएगा। दे हैव बीन बाथिंग इन द पॉन्ड सिंस 4 o'clock। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के बारे में। इसी प्रकार से अगली वीडियोस में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के विषय में भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।